नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। चलिए शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा नए साल का कूपन कोड आ गया है। 2025 यानी 2025, ये कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स, यानी सारे मॉडल पोर्टफोलियोज पर, स्टॉकोमीटर और फंडोमीटर पर। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लिमिटेड टाइम के लिए ही है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका फ़ायदा ज़रूर लें। चलिए न्यूज़ की शुरुआत करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की बात करके। एंड सबसे पहले हम यूएस स्टॉक मार्केट्स की बात यहाँ पर करते हैं। तो यूएस स्टॉक मार्केट्स कल ऊपर रहे, यहाँ कोई एचएमपीवी का डर नहीं देखा गया। जो डेटा आया है यहाँ पर, वो जो जॉब्स का डेटा आया है वो स्ट्रांग दिखा है। एंड अभी भी टैरिफ्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, इस पर बहुत सारी बातें अभी भी चल रही है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर क्या चीज़ें होंगी ये देखना होगा, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा। यूएस स्टॉक इंडेक्सेस अगर हम कल देखें, जब मार्केट शुरू हुए थे तब एक पॉजिटिव टोन से वो शुरू हुए। एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस हफ्ते में एक्सपेक्टेड है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स तो आगे आने वाली ही है, लेकिन मिनट्स आएंगे फेडरल रिजर्व की मीटिंग के, जो 15-20 दिन पहले हुई थी। एंड क्रिटिकल जॉब्स का डेटा है वो भी रिलीज होने जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अभी आगे एक्सपेक्टेड है। तो मेनली मार्केट्स को अभी फिलहाल इसी इसी चीज़ को एंटिसिपेट कर रही है कि आगे फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट रेट आउटलुक है वो कैसा होगा, और थोड़े सिग्नल्स लेने की कोशिश करेगा मार्केट। पहले तो ऑलरेडी उन्होंने बताया कि 4 की जगह 2 ही रेट कट्स होंगे, लेकिन अब जो मिनट्स आएंगे उसमें कोई कोई और फ्लेवर यहाँ पे पता चलता है या नहीं, वो देखना होगा। ओवरऑल बाकी चीज़ों की बात करें, सेक्टर वाइज बात करें यूएस की, तो चिप स्टॉक्स जो थे वो ऊपर रहे थे, मेनली बिकॉज ऑफ फॉक्सकॉन जो कंपनी है, चिप चिप प्रोसेसिंग कंपनी। उन्होंने रिकॉर्ड Q4 रेवेन्यूज रिपोर्ट किए। तो इस वजह से एनवीडिया का स्टॉक 4-5% ऊपर था। ब्रॉडकॉम जो है दैट वाज अप बाय 2%, एंड माइक्रॉन टेक्नोलॉजी वाज अप बाय 11%। सो अब इसके अलावा जो टैरिफ रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें रिसेंट डेवलपमेंट यही है कि ट्रम्प का जो टैरिफ का प्लान है वो एक्सपेक्टेड है टू बी नैरोअर, यानी पहले जिन चीज़ों पर टैरिफ्स था उससे अब कम चीज़ों पर ही होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। एंड जो टैरिफ होगा वो सिर्फ क्रिटिकल इंपोर्ट्स पर फोकस्ड होगा, ऐसी करंटली बातें की जा रही है। अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर, जहां पर हमें बात करनी होगी कल के स्टॉक मार्केट करेक्शन की। काफ़ी बड़ा एक लूजिंग डे हमने देखा यहाँ पर इंडिया के मेन सारे स्टॉक मार्केट्स में। एंड एनएससी निफ्टी वाज डाउन बाय ऑलमोस्ट 2% एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन बाकी जो स्मॉलर इंडाइसेस है, लाइक निफ्टी स्मॉल कैप या फिर निफ्टी मिड कैप, दे डिक्लाइन बाय ऑलमोस्ट 2.5 to 3%। 3% से भी ज़्यादा डिक्लाइन यहाँ पर दिखा। जो सेल ऑफ था वो मेनली ज़्यादा सीवियर था इन पीएसयू, बैंकिंग, मेटल्स, रियलिटी सेक्टर। एंड कोई भी सेक्टरल इंडेक्स जो है वो ग्रीन में नहीं रहा। तो क्या चीज़ें थी, वैसे तो माना जा रहा है कि वायरस ही मेन चीज़ थी, बट इन माय ओपिनियन इट्स नॉट जस्ट द वायरस। मे बी वायरस की जो एचएमपी वायरस आया है उसकी केस को मे बी मार्केट ओवर प्ले कर रहा है, बट बाकी चीज़ें भी है जिस वजह से वीकनेस इंडिया के मार्केट्स में देखी गई है। तो उनकी बात अब कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो 2-3 केसेस दिखे थे एचएमपीवी वायरस के बेंगलुरु में, इससे थोड़ा सा पैनिक इन्वेस्टर्स में देखा गया है। ऑल्दो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बाकी कोई भी इंडेक्स एशियन मार्केट्स में या फिर कहीं भी किसी भी इंडेक्स में इतना मेजर नी जर्क रिएक्शन देखा नहीं गया, अगर वो वायरस रिलेटेड होगा तो। बिकॉज इवेंचुअली मार्केट जब गिरते हैं या फिर बढ़ते हैं तो उसके एक से ज़्यादा रीजंस भी हो सकते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल कि वायरस की वजह से शायद इतना बड़ा रिएक्शन नहीं आया हो। बट ओवरऑल एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये थोड़ा नी जर्क रिएक्शन है, अगर ये वायरस रिलेटेड है। बिकॉज ये वायरस की जो इफेक्ट है वो कोविड-19 जितना गहरा नहीं नहीं माना जा रहा है, जो भी चीज़ें अब तक सामने आई है उसके हिसाब से। तो मोर और लेस बहुत ओवर रिएक्शन है, ऐसा ही एक्सपर्ट करंटली बता रहे हैं। इसके अलावा जो चीज़ें एक बेयरिंग ले रही हो सकती है इंडियन मार्केट्स पर, उसमें से मेन चीज़ तो ये है कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस अभी भी अनफेवरेबल दिख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 109 तक पहुंच गया है। तो यूएस डॉलर इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड इससे रुपी डिप्रिसिएशन ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में आरबीआई को भी जो अपने डॉलर रिजर्व्स है वो भी डिप्लीट करने पड़ रहे हैं उनको। यूएस डॉलर जो है वो बेचना पड़ रहा है ताकि रुपी का डिप्रिसिएशन जो है वो थोड़ा बहुत रोका जा सके।
10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड्स 4.62% तक पहुंच गए हैं, तो काफ़ी बड़ा इंक्रीज यूएस बॉन्ड यील्ड्स में जब से ट्रम्प वॉज री इलेक्टेड तब से देखा जा रहा है, एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग कि यील्ड्स अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं. सो ये सारी चीज़ों की वजह से एफ यही दिख रहा है कि एफ विल लाइकली कंटिन्यू देयर सेलिंग इन द इंडियन मार्केट्स, बिकॉज यील्ड्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं एंड डॉलर स्टेबलाइज हो रहा है, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग फॉर अ सेफर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स. तो ये सारे ग्लोबल चैलेंजेस बहुत हैवीली वे कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स पर. ये एक मेजर रीजन हो सकता है कि इंडिया के मार्केट्स में करेक्शन देखा जा रहा है. Q3 के कुछ जो अपडेट सामने आए हैं एंड ओवरऑल जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि रिजल्ट्स किस तरह से होंगे, तो उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. वीक अपडेट्स दिख रहे हैं की सेक्टर्स में, जिसमें बैंकिंग है, एफएमसीजी है. तो इससे जो सेंटिमेंट है वो थोड़ी और जो है वीक हो गई है. मार्केट्स मेनली अंडर प्रेशर है कि कुछ बैंक्स एंड एफएमसीजी स्टॉक्स दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू मच वेल फ्रॉम जो अपडेट आए हैं Q3 रिलेटेड, तो उससे वही करंटली फ्लेवर सामने दिख रहा है. अगली न्यूज़ है इंडिया के सर्विसेज सेक्टर की, सर्विसेज एक्टिविटीज़ की. इंडिया का जो सर्विसेज एक्टिविटी है उसका जो पीएमआई है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, वो 4 मंथ हाई पर पहुंच गया है टू 59.3 इन द मंथ ऑफ दिसंबर. मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स डिक्लेयर हो गया था जहां पर एक डिक्लाइन देखा गया था, 12 मंथ लो पे पहुंच गया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन सर्विसेज सीम टू बी डूइंग वेल. तो क्लियर एक ऐसा इंडिकेशन दिख रहा है करंटली इंडस्ट्री में कि सर्विसेज जो सेक्टर है दैट इज डूइंग क्वाइट वेल, बट मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट. फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर्स जैसे कि न्यू बिजनेस एक्टिविटी एंड फ्यूचर एक्टिविटी से ये दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस लाइकली है इन द नियर फ्यूचर, एंड जो Q2 था उससे तो थोड़े बेटर चीज़ें Q3 में होंगी. ऐसा जो भी पीएमआई नंबर्स आए हैं पिछले 3 महीने में, उससे यही पता लगाया जा सकता है. फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, ये जो इंडस्ट्रीज है उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रीज दिखा है इन बोथ न्यू ऑर्डर्स एंड बिजनेस एक्टिविटी एट अ सब सेक्टर लेवल. जैसा कि मैंने कहा कि जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो Q2 में दिस वाज एट अ लो 2 ईयर लो ऑफ 5.4%, तो उससे थोड़ा बेटर क्वार्टर एक्सपेक्टेड है Q3 में. इन्फ्लेशन भी अब थोड़ा सा सबड्यूड दिखने लगा है कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ, बट अभी भी फूड इन्फ्लेशन एंड बाकी सारी चीज़ें अभी भी वे अलॉट ऑन द इंडेक्स. आगे बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज़ पर, जहां पर बात करेंगे Q3 अपडेट्स की. कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के Q3 अपडेट्स की बात करनी होगी. टाइटन ने अपना Q3 बिजनेस अपडेट दिया है जहां पर 24% की ग्रोथ देखी गई है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस. ज्वेलरी सेगमेंट हैज ग्रोन बाय 26%. तो इस साल एक मेजर एडवांटेज ये था कि फेस्टिव सीजन जो है वो थोड़ा सा एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम था कंपेयर टू द अर्लियर ईयर. तो इस वजह से Q3 नंबर्स ऐसे कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस के लिए इन माय ओपिनियन थोड़े से बेटर दिखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में. तो यही दिखा कि रोबस्ट डिमांड दिखी ड्यूरिंग द दिवाली, जिस वजह से एक हायर सिंगल डिजिट ग्रोथ, बायर ग्रोथ दिखी विथ डबल डिजिट टिकट साइज ग्रोथ फॉर द ज्वेलरी बिजनेस ऑफ टाइटन. प्लेन गोल्ड जो है उसकी ग्रोथ 24% दिखी ऑन ऑन ईयर बेसिस बिकॉज ऑफ हायर गोल्ड प्राइजेस. एंड एक नोटेबल चीज ये थी टाइटन के बिजनेस अपडेट में कि गोल्ड कॉइन के सेल्स 48% से ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं. नाउ इससे टाइटन को एज अ बिजनेस समझने के लिए इससे एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि ये जो है वो लो मार्जिन बिजनेस है फॉर टाइटन, बिकॉज यहाँ पर जो वर्क होता है वो ज्यादा नहीं होता है. गोल्ड कॉइन एक स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन रहती है. तो अगर वॉल्यूम का मेजर शेयर, जो रेवेन्यू का मेजर शेयर अगर गोल्ड कॉइन के थ्रू है, तो जब टाइटन का रिजल्ट आएगा तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्जिन में शायद इंप्रूवमेंट ना दिखे, मार्जिन सबड्यूड ही रहेंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है. तनिष्क ने कुछ स्टोर्स ऐड किए इवन आउटसाइड इंडिया, स्पेशली इन सिएटल. दुबई में भी एक स्टोर ऐड किया, एंड 24 न्यू स्टोर एडिशंस इंडिया में हुए, जिसमें से 11 स्टोर्स तनिष्क के थे एंड 13 स्टोर्स जो है वो मिया के थे, जो एक प्रीमियम ज्वेलरी ब्रांड है ऑफ टाइटन. वॉच एंड वेरेबल्स बिजनेस में 13% की ग्रोथ दिखी. आई केयर बिजनेस में 17% की ग्रोथ दिखी ऑन ऑन ईयर बेसिस. कैरेट लेन जो इनका बिजनेस है इन द ज्वेलरी स्टडेड पोर्टफोलियो, तो वो 25% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है. सो दैट बिजनेस कंटिन्यूज टू डू वेल करेंटली. अगली अपडेट है रिगार्डिंग जुबिलेंट फूड वर्क्स, जिनके Q3 के नंबर्स सामने आए हैं. QSR एक ऐसा सेगमेंट रहा है जो काफ़ी टाइम से इट्स नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल. जो भी लिस्टेड QSR प्लेयर्स है एटलीस्ट 56% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट किया है इन द Q3 अपडेट जुबिलेंट फूड वर्क्स ने. उसमें से
पार्ट जो ग्रोथ है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ कंपनी कॉल्ड डीपी यूरेशिया, तो उस वजह से द नंबर्स आर लुकिंग गुड. बट स्टिल स्टैंड अलोन बेसिस पर रेवेन्यूज हैव ग्रोन बाय 19%, विच इज क्वाइट डिसेंट रेवेन्यू ग्रोथ. जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है दैट वाज मेनली बाय स्टेबल डिमांड अक्रॉस द प्रोडक्ट रेंजेस एंड लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, यानी जैसे ट्रिपल एच जी ग्रोथ जिसे कहते हैं या फिर लाइक फॉर लाइक ग्रोथ कहते हैं, तो वो 12.5% से इंक्रीज हुआ है इन द Q3 क्वार्टर ऑफ FY25. थोड़ा बहुत फेस्टिव सीजन एंड ये सारी चीज़ों की वजह से भी हुआ होगा, बिकॉज बेस उतना स्ट्रांग नहीं होगा Q3 FY24 का, तो हो सकता है कि उस वजह से भी ग्रोथ नंबर्स बेटर आए हैं. जब डिटेल्ड रिजल्ट कंपनी पोस्ट करेगी तब हम इन चीज़ों को बेटर एनालाइज कर पाएंगे. कंपनी अपनी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी, एक्सपांशन स्ट्रैटेजी अभी भी अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रही है, ऐसा मैनेजमेंट ने बताया है. स्टोर नेटवर्क अब 3,260 आउटलेट्स तक पहुंच गया है विथ अ न्यू एडिशन ऑफ 130 स्टोर्स इन दिस क्वार्टर. तो स्टोर एडिशन पर अभी भी काफ़ी स्ट्रांग ग्रोथ दिख रही है. एंजल वन के Q3 अपडेट के नंबर्स भी सामने आए हैं. क्लाइंट बेस हैज ग्रोन बाय 51.7% ऑन ईयर बेसिस. उनकी जो ब्रोकिंग ऐप है वहां पर ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखा है इन इन बोथ इन एडिशन इन क्लाइंट बेस टर्म्स एंड ऑल्सो म्यूचुअल फंड के SIP रजिस्ट्रेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े. लेकिन अगर हम एवरेज डेली टर्नओवर देखें तो उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 11.8% का डिक्लाइन है. वैसे तो सेबी की तरफ से काफ़ी एफर्ट्स किए गए हैं कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम है या फिर जो भी एक्टिविटी डेरिवेटिव्स मार्केट में होती है वो थोड़ी सी कम की जाए, तो उसका असर अब ब्रोकरेज कंपनीज पर दिखने लगा है. ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एवरेज डेली टर्नओवर 11.3% से इंक्रीज हुआ है. लाइक आई सेड, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम देखें तो वो अराउंड 12% का डिक्रीज है. एक्जो नोबल इंडिया जो पेंट कंपनी है दैट इज एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन ऑफ सेल ऑफ द पाउडर कोटिंग बिजनेस जो कंपनी का है, एंड जो R&D आर्म है उनका वो एक इनडायरेक्ट आर्म जो है कंपनी का उसको वो बेचने की कोशिश करने वाले हैं. तो एक्जो नोबल के बोर्ड ने ये अनाउंस किया कि दे आर एक्सप्लोरिंग दी ऑप्शन की जिससे वो उनका पाउडर कोटिंग का बिजनेस एंड R&D ऑपरेशंस एक इनडायरेक्ट होली ओन्ड सब्सिडरी पेरेंट कंपनी की उसको बेचे, यानी काइंड ऑफ अ सिस्टर कंसर्न उसको वो बेचेंगे. एंड इसके रिगार्डिंग उन्होंने बोर्ड अप्रूवल करंटली लिया है. एक्जो नोबल इंडिया एक पोटेंशियल एक्विजिशन भी एक्सप्लोर कर रही है डेकोरेटिव पेंट्स में. रिसेंटली इससे रिलेटेड काफ़ी स्पेकुलेशन मार्केट में हुआ था कि हु इज़ गोइंग टू अक्वायर एक्जो नोबल, तो ये चीज़ कंपनी की मैनेजमेंट एक्सप्लोर कर रही है ऐसा भी उन्होंने बताया. एंड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन लिया है कि वो कंपनी की मैनेजमेंट को ऑथोराइज करते हैं टू टेक द रिक्वायर्ड स्टेप्स जो भी आगे लगेंगे टू प्रोसीड विद द ट्रांजैक्शन दैट इज टू बी टेकन. इसी के साथ हमारी जो न्यूज़ है वो यहीं पर ख़त्म होती है. हमेशा की तरह हम बिलीव इट और नॉट की भी बात करेंगे. तो पिछले हफ्ते मैंने जो माइक्रो स्ट्रेटेजी पर बिलीव इट और नॉट की बात की थी उसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अगर आपने अब तक वो वीडियो देखा नहीं है तो ज़रूर इस वीडियो को देखें. उसमें सिर्फ एक नहीं काफ़ी सारे बिलीव इट और नॉट आपको मिलेंगे. पर आज के वीडियो के लिए जो बिलीव इट और नॉट है उसमें हम बात करने वाले हैं लिथियम के प्राइजेस के बारे में, या फिर जनरली जो भी मेटल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होते हैं उनकी बात हम करने वाले. तो लिथियम एंड बाकी जो मेटल्स है लाइक निकल, तो इनके प्राइजेस में एक बहुत ही ड्रामेटिक डिक्लाइन दिखा है इन द पास्ट 2 इयर्स. और वो डिक्लाइन क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर लिथियम हाइड्रोक्साइड जो ईवी की बैटरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है उसके प्राइजेस $85 पर किलोग्राम तक पहुंच गए थे इन दिसंबर 2022. अब जो ये $85 पर किलोग्राम थे, ये दिसंबर 22 से अगर हम एक साल या फिर 1.5 साल पहले आते तो तब देवर अराउंड समवेयर अराउंड $10 पर किलोग्राम, $10-15 पर किलोग्राम पे थे. वहां से वो $85 पर किलोग्राम चले गए बिकॉज ऑफ द ईवी थीम जो बढ़ने वाली थी. तो डिमांड सप्लाई मिसमैच था. डिमांड ऐसा एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज्यादा है एंड सप्लाई लिथियम का उतना ज्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली इससे प्राइसेस बढ़ते हैं. पर राइट नाउ द प्राइसेस ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड आर डाउन to around $10 per kilogram. So they have fallen by almost 90%. लिथियम हाइड्रोक्साइड के प्राइसेस 90% से गिर गए हैं. दिस इज एज ऑन दिसंबर 2024. तो ऐसा क्या चेंज हो गया अचानक? तो इसके ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स है. एक तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम किसी भी इंडस्ट्री में एक बहुत मेजर टेलविंड दिखता है, जैसे ईवी में हमने देखा था 4-5 साल पहले, तो उससे रिलेटेड जो भी मेटल्स है या फिर जो भी बेनिफिशियरीज है उनमें एक ओवर सप्लाई की दिक्कत हो जाती है.
बहुत सारे इंडस्ट्रीज ये रियलाइज करते हैं कि अरे ये मेटल जो है ना इसकी बहुत डिमांड होने वाली है, सो लेट्स मास प्रोड्यूस इट, जितना प्रोड्यूस कर सके वो करते हैं, प्राइसेस भी बढ़ने लगे, सो वी कैन मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो ओवर सप्लाई ये एक बहुत मेजर रीजन रहा कि लिथियम के प्राइसेस इतने ज़्यादा गिर गए, बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज, साउथ अमेरिका में बहुत सारे कंट्रीज है जिनके पास बहुत सारे लिथियम रिजर्व्स है, सो दे बिगेन मास प्रोड्यूसिंग इट। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि ईवी की थीम उतनी फास्ट कैचअप नहीं हुई है जितने 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 फास्ट लिथियम के प्रोडक्शन बढ़ने लगे हैं। तो ओवर सप्लाई तो है ही, उसके साथ साथ एक डिमांड भी वीक होने लगी। चाइना चाइना जो वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर है ऑफ द ईवी व्हीकल्स, वहां पर भी एक मेजर डिक्लाइन देखने देखने मिला ईवी व्हीकल्स के एडॉप्शन में। तो ओवरऑल स्लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ है ईवी एडॉप्शन में, स्पेशली जो की मार्केट्स है वहां पर। तो इससे ऑब्वियसली लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड जो है वो कम होने लगी है। एक और चीज ये है कि टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स भी काफी बढ़ने लगे हैं। लिथियम आयन की बैटरीज होंगी, ये इनिशियल थॉट्स थे, अभी बहुत सारी चीजें रिसर्च होने लगी है। नाउ दे आर ट्राइंग टू कम अप विथ अल्टरनेटिव मटेरियल्स एज वेल, जो जिसमें लिथियम ना यूज करना पड़े। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो लिथियम के प्राइजेस ने एक बहुत बड़ा, एक माउंटेन जैसा फिगर बना है अगर हम लिथियम के प्राइजेस अगर देखें, बिकॉज दे वर डाउन एज एज लो एज $8 to $10 पर किलोग्राम। ये 2021 की बात है, वहां से दे वेंट एज हाई एज $85 पर किलोग्राम, $10 से $85 पर किलोग्राम, एंड नाउ दे आर डाउन अगेन अप टू अराउंड $10 to $12 पर किलोग्राम। सो दैट वाज आवर बिलीव इट और नॉट अबाउट द प्राइजेस ऑफ लिथियम। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वंस अगेन 2025 नए साल का कूपन कोड हमने लॉन्च कर दिया है। 2025 कूपन कोड यूज करने पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।